अच्छी कोटि का है, जो दुर्गति उनकी। यदि आप माया के वशीभूत हैं तो आपको स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये जगत दिखाई देगा, और यदि भक्ति के वशीभूत है तो आपके हृदय में सद्गुरु शब्द के प्रभाव से इष्ट का चिंतन, इष्ट दिखाई देंगे। माया जीवे बस करे, अगर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है तो अभी माया का प्रभाव है, भक्ति का भी रंग नहीं चढ़ा। माया जीवे बस करे, भक्ति करे बस ईश। भेद बतावे भागवत गावे सप्तातीश। गावे सप्तातीश सुने समुझे नहीं प्राणी। झगड़ी करे मत बाद बाद ही आयु बिहानी। सुत बित बनिता सदन कियो निश्चय निज काया। त्यों क्यों पावे पार परे भगवत की माया। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, जब जीव माया के अधीन होता है तो उसको स्त्री प्राण प्रिय, पुत्र प्राण प्रिय, शरीर प्राण प्रिय, मकान प्राण प्रिय, रुपया प्राण प्रिय, ऐसे माया के वशीभूत हुए जीवों को साक्षात सामने भगवत स्वरूप विराजमान पर भी वहां दृष्टि नहीं पड़ती, केवल शरीर पर दृष्टि रहती है, शरीर आसक्त रहता है, बाह्य दृष्टि रहती है, इसलिए वो प्रभु को नहीं देख पाता है। सारी आयु, पूरे के पूरे श्वासें जो अमूल्य हैं, इन्हीं के बीच में नष्ट कर देता। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा शरीर, मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, अब ये कर लिया, ये कर लूंगा, अब ये पा लिया, ये पालूंगा, ये माया। भक्ति करे बस ईश। जब भक्ति का रंग जागृत होगा तो भगवान अधीन हो जाएंगे, उसके अंदर समस्त भागवत गुण आ जाएंगे जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए हैं। श्रीमद् भागवत में जो धर्म का स्वरूप 37 लक्षण बताए गए हैं वो उसमें जागृत हो जाते हैं। ये नए नए झगड़े करके, नए नए वाद विवाद करके भक्ति संबंध में भी जो एक दूसरे से द्वेष करते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं, ये बेचारे हैं, जानते नहीं हैं एक ही परमात्मा स्वरूप है। जब भक्ति का रंग आता है तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। इसीलिए बड़े कृपा पात्र हैं जो सुलझा हुआ सत्संग प्राप्त हो जाए, नहीं तो भक्ति भी उलझा देती। अगर शुद्ध भक्ति का बोध नहीं है तो उन वचनों में ऐसी मायाकृत आसक्ति होती कि सामने वाला उलझ जाता है, वो समझ नहीं पाता कि सत्य का मार्ग क्या है। जब सत्य का मार्ग नहीं समझ पाता है तो अपराध बन जाते हैं, अपराध बन जाते हैं तो माया वैसे ही फिर अपना प्रभाव दिखाती रही, कुछ लाभ नहीं मिलता। जीव के हृदय में जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो वासना फीकी लगेगी, संसार में सब कोई अपना प्रभु ऐसा भाव आने लगेगा, तो जानना हमारी शुद्ध भक्ति आ रही। वैष्णव जन को देखने से तो ज्यादा हमारा भाव बढ़ना चाहिए। सातों सब मुहिमें जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। पर बड़ा विचित्र है, हम देखते हैं कि मन की वृत्ति को ऐसा फांस दिया जाता है कि वो कमजोर उपासक जिसको शुद्ध ज्ञान नहीं है वो शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं पाता, वो वैर विरोध कर लेता है। और गुरु सोई जो साधु सेवावे, साधु सोई जो विषय छोड़ावे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। गुरु कौन? जो साफ संतों में भगवत बुद्धि कर दे। संत कौन? जो संसार के विषय राग को मिटाकर भगवान का अनुराग प्रकट कर दे। ये माया में फंसे हुए जीव ऐसे माया के लड्डू खा रहे हैं कि पूछो मत।
और पेट कभी भरेगा नहीं क्योंकि माया के लड्डू हैं। खावे नहीं पछताए सो, भूत के लड्डू कैसे? खावे नहीं पछताए सो, और खावे सो पछताए, ये जग लाडू भूत के, दुहु भांति दुख पाए। जब वैराग्य मार्ग में चला जाता है ना, और जब कोई अपने परिवार के सहित उतरता है ना, वो कई दिन भिक्षा नहीं मिली, ठोकरे खाया हुआ, प्रकृति का कष्ट सहता हुआ जब उधर देखता है कि हंसते खेलते हुए बात करते, तो उनको लगता है क्या जिंदगी सुखमयी है, भूत के लड्डू। और वो इतनी समस्याओं में अंतर से जल रहे हैं, इतनी वासनाएं उनकी बढ़ी हुई हैं, वो भी पछता रहे हैं। कितने ऐसे सत्संगी कहते अगर पहले सत्संग मिल गया होता ना, हम संसार में ही नहीं फंसते, निकल जाते। तो संसार से निकाले जा रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं, भूत के लड्डू। बहुत विचित्र। विवेक का प्रयोग असत वासनाओं को रोकने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए है। उसे विवेक कहते हैं। बुद्धिमान बहुत लोग हैं, लेकिन अपने को नष्ट कर रहे हैं बुद्धिमान बन करके। खावे नहीं पछताए सो, खावे सो पछताए, यह जग लाडू भूत के, दुहु भांति दुखदाय। दुहु भांति दुखदाई, खाज ज्यो नखन खुजावत। भोग सुख कितना है? बोले जैसे नई दाद हुई हो। प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है भगवान नरसिंह जी की स्तुति में। ये भोग सुख, काम सुख कितना सुख देता है? बोले जैसे नई दाद हुई हो, नए दाने दाद, और फिर खुजलाओ, फिर इसके बाद जो फबदता है, फिर जो जलन होती है। दुहु भांति दुखदाई, खाज ज्यो नखन खुजावत। ये रोग भोगते होए, शिष्ण रस नाहित धावत। श्री भगवत उरधारी, भक्त करे मन को दाबे। गुरु आज्ञा अनुकूल रहे, तो न वेदन पावे। बहुत दिव्य महापुरुष भगवत रसिक जी। भगवत रसिक जी कहते हैं भोग क्या है? बोले भूत के लड्डू। जो खा रहे हैं वो पछता रहे, जो नहीं खा रहे वो पछता रहे। ये जो भोग रहे हैं उनके हृदय से पूछो, रात दिन उसी के चिंतन में जल रहे हैं, श्वासें नष्ट कर रहे हैं, आज तक तृप्ति नहीं, अब ये भोग लूं, इसको भोग लूं, उसको। भगवान बचावे ऐसा नाशवान खेल, ऐसा घृणित खेल, ऐसा धिक्कार युक्त खेल कि दिव्य परमानंद से विमुख कर देता है। जीव को सोच ही नहीं रह जाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अंत में कोई सत्य वस्तु तो हाथ नहीं लगी तो पछताना ही रहता है। जो नहीं भोगता है वो जब भोगी पुरुषों को देखता है तो लगता है बड़ा सुख है इनके। भगवान आजकल तो और ही कृपा किए हुए हैं, बहुत ही कृपा किए हुए हैं। पहले तो मर्यादा से उठना बैठना चलना होता था, अब तो चलना भी ऐसे हो रहा है कि वस्त्र आदि का धारण करने का जो पूर्व पद्धति, उन पद्धतियों का त्याग, चलने की मर्यादा का त्याग, व्यवहार बड़ा ही अपवित्र और अशुद्ध प्रभु को, और जेब में मोबाइल तो वो अशुद्ध दर्शन, अशुद्ध श्रवण, मन मानी गांव में वृत्ति भाग रही का रस पकाया जाता है। ये बनने के पहले जो त्याग के मार्ग में चल रहे हैं, और ये जो भोगों का आकर्षण बहुत बड़ा भारी ये माया का दुख है, उसको खाते हैं तो बहुत मीठा लगता है, क्योंकि गन्ने के रस वही चिंतन बना रहता है। अगर वो भोग रहे हैं तो भला वो चाटे, वो और भोगों की लालसा में गन्ने के रस का। बोले ये माया के भूत के लड्डू दोनों को दुख दे रहे हैं, जो नहीं भोग रहे हैं उनको भी, और जो भोग रहे हैं उनको भी। तंबाकू में मिलाते हैं। ये जो नहीं भोग रहे हैं इनको कैसे बचना होगा? उसको चाटते हैं। बोले तन से तो छोड़ रहे, मन से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनको दोनों अगर इनको रबड़ी मिले तो देखें रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख। ये तो प्राकृतिक बात है। राधा मलवत भोगों को हम राधा नाम आनंदित हो रहे हैं। ये रसबल है। जब नाम जब सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप लीला रस का
कौन सा ऐसा थोड़ा भी स्वाद मिले भगवान के तो नाम हमारे कोई संसार के भोग आकर्षित महत्वशाली है। अरे वमन हो जाए ऐसे वमन के समान बताया है, उल्टी हो जाए ऐसे बदबूदार मलमूत्र माया के भांडी शरीर को प्रिय, इसमें हमारा चित्त लग जाता है तो इस शरीर को प्रिय, इसमें सुख, जब सुख का अनुभव भगवान बुद्धि शुद्ध करे, कृपा करे। नहीं चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, अगर भजन नहीं है ना तो स्थिति वही होगी। से वैराग्य आप निंदा कर रहे हो, उन्हीं में नाक रगड़ोगे। तो उसे ये माया का ऐसा विशुद्ध भगवान जो जाल है, उससे निकलने के लिए जब तक शांति प्राप्त हो, पूर्ण भगवान की शरणागति नहीं होगी, परम कोई उपाय नहीं है। त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया करता है, मोक्ष बढ़कर कोई सुख नहीं। माया में ताम तरंते। अगर भगवान के नाम वर्ष हो जाते हैं फिर भी वही भगवान की लीला कथा सुनने के प्रभाव से मिटाना कठिन हो जाता है। ये बुद्धि हमारी मान जाए कि भगवान की शरण का रास्ता पा गए, कम समय में को त्याग कर भगवान के भजन में सुख है, तो हमारा कह रहे हैं भगवत ऋषि जी, भगवान श्री हरि सबके हृदय में विराजमान है। साधन को हरि भजन है, पर जब तक भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर सहायता मिल जाए और भगवान का भजन होने लगे तो संसार हमें फीका नजर आवे। लाभ क्या है? नहीं, छोटी छोटी बातों में हम विजय प्राप्त करना, छोटे छोटे व्यसनों में हम जो उपदेश है और को, इसीलिए बात कह रहे हैं, खुली बात सत्संग की बड़ी जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। यथा वरुंधे देखो जगत प्रवीणता बड़े बड़े व्रत आपको नियम आप तीर्थयाटन ठगे बड़े आपको आप विषय स्वार्थ ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु नहीं हो सकता। परमार्थ भगवान कहते हैं ऐसा हेतु बकै प्रसन्न नहीं होता, अधीन नहीं होता, जैसा सत्संग से हो जाता। संत महंत गोसाई परम हंस सत्संग सुनकर संसार से लोग हमारा से सब लोग नहीं भगवत, और जब हम भजन करने लगते हैं तो संबंध ही बड़े ही सब में परम प्रेम में पकड़ महापुरुष किसी की हृदय बड़ा कुछ भी शीतल काम भगवत स्मृति, कोई बोले जो की आग ही हृदय में नहीं, उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता है। और जब हम सत्संग सुनते हैं उसे कुछ नहीं मानता, तो हमें पापों का दंड नहीं भोगना पड़ता। जो वाणी में वही मन में वही आचरण में, तो तुम्हारा प्रवचन ठीक है, अरे हमसे तो ये पाप, अभी प्रवचन कुछ और मन में कुछ और आचरण में आग लग जाएगी, अरे हमसे भी तो गलती हुई है, पंडित नरक भोगना पड़ेगा। संत हृदय महंत गोसाई परम हंस जो हृदय में लोग से सब लोग नहीं होता है, भगवत सहाय प्रायश्चित हो जाता है समस्त जो उपदेश और को भजन और सत्संग सो नहीं माने जो बढ़िया से भजन करते हैं उनका देखो जगत उनका वो जलन ठीक है, क्योंकि भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं इसलिए होती है विद्वान भजन पापों का नाश करता है। जब संत चलता है तो निर्मल होता है, पदवी गोसाई पदवी परम साधि पदवियों उसका मन नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मन जब भगवत चिंतन जो धन का लोभ मान जलन पैदा मद का त्याग करके सारे पापों को अभिमान को भगवदानंद में मस्त है, धन्य है वो सांसारिक मान प्रतिष्ठा सुख का त्याग करके पंडित गोसाई भगवान के मार्ग में अग्रसर होता है। जगत पावन करने वाले हुए प्रसंग चल रहा है, यदि वेश धारण करके पंडित के साथ केवल धन मान प्रतिष्ठा भोग सामग्री सरस्वती जी तो बोले जो उपदेश है और कोई बात नहीं, ये सब माया है, छोड़िए। नवदीप में आकर आप नरक जाओगे दिया कि या हमसे शास्त्रार्थ करें या हमारे विजय पत्र में अपनी हार लिख दें। आप जो करोगे तो कोई इससे सन्मुख नहीं हो रहा था। कभी आप लौट के महाप्रभु चैतन्य देव ने विचार किया कि अगर ये पंडित कभी गंगा किनारे हमको मिल जाए एकांत में, अगर है तो आप चर्चा हो जाए तो आपको पता चल जाए नहीं आएगा कि भगवान ने एक से एक बढ़कर विद्वान, एक से एक बढ़कर ज्ञानी महाराज के पास एक बहुत विद्वान पता लगाया विद्यार्थियों से कई बजे गंगा जी आता है तो शाम टाइम आता है। महाप्रभु अपने परिकर के साथ गंगा किनारे बाबा से शास्त्र की चर्चा कर रहे थे, भगवत प्राप्ति होगी। इतने में इशारा हुआ कि वो देखो दिग्विजयी पंडित आ रहा है। दिग्विजयी पंडित गए, गंगा जी का स्मरण किया, प्रणाम किया, बाबा बोलते थे। विद्यार्थी जन तर्क विवाद कर रहे तो ऐसे बाबा ने कहा तुम्हें 7 जन्म तक देखा तो सब खड़े हो गए। एक जन्म महाराज आसन बिछाया, बैठा ले। क्यों? महाप्रभु ने अपने उत्तरी वस्त्र बिछा दिया, बोले हमसे पूछ, बड़ा सम्मान किया। जो उपदेश देते हो आचरण में उन्होंने पूछा महाप्रभु से आप शुभ गति कभी व्यभिचारी पुरुष को प्राप्त? ग्रंथ के विद्यार्थी हैं,
तो अन्य विद्यार्थियों ने बताया इनका नाम निमाई पंडित है, विद्यार्थी ऐसे सिद्ध महापुरुषों में है जो किसी की कहानी नहीं रखते, किसी की। चलो पंडित संत महंत गोसाई परम हंस जो कौन से बोले लोभ से सब लोग नहीं, अवसर मिला अपनी विद्वता का प्रभाव दिखाने का, दूसरों को परमार्थ उपदेश करने का अधिकार उसी का है जो स्वयं परमार्थ का पथिक है, जो बोले वही आचरण में होना चाहिए, वही मन में होना चाहिए। महाप्रभु ने कहा वचन मन आचरण एक होने चाहिए, किसी एक श्लोक की आप व्याख्या करके बता माना देते तो जाता अच्छा था। तुरंत जो स्वयं परमार्थ की बातें करता है देते हुए दिग्विजय ने कहा विषय भोगों में रति है, रुपया में रति है, मान प्रतिष्ठा में रति, भगवत महाराज अभी हमने बोले हैं, चाहे कोई हमारे श्लोक को कोई कंठस्थ या पकड़ सकता है, इनसे हमारी भगवत सहायता होने वाली, हमने नहीं कह रहे। महाप्रभु ने महागंगाया इस श्लोक को पूरा पढ़ा, पहले बोला इस जो उपदेश कर रहे हैं और अपने आचरणों को 100 श्लोकों में से बीच से एक श्लोक पूरा कंठस्थ कर लिया, जगत पावन करने वाले हैं। और कहा इसके कुछ गुण दोष बताओ, चाहे महंतो, चाहे दिग्विजय ने कहा काश्मीरी पंडित के काव्य में दोष लोकांतार्यति, दोष तो हो ही नहीं भाई, तो कहा दोष तो कालिदास और बड़े बड़े विद्वानों के कवित्व में भी है, तो गुण दोष तो होता ही है। हमारे संत जन, हमारे आप ही बताओ, हमारे तो पूज्य गोसाई गुण पहले वर्णन, पूज्य विद्वान जगत का दोष मंगल करते रहे, मंगल करने वाले, खुला का खुला रह गया, कोई ये उत्तर ही नहीं दे पाया। विषय जब महाप्रभु प्रवचन का या धन लेने का में 5 दोष मान प्रतिष्ठा का नहीं, ये जगत मंगल का विषय है, इसका दिग्विजय पंडित बनाया जाए। थोड़ा सा विद्यार्थी जन बैठे थे, उनके बीच न रख करके बोलने की हिम्मत नहीं, तो एक निराशा से आई, उठ करके चला गया। वो शब्द व्याख्या भारतवर्ष में ख्याति उसकी नहीं आएगा, बस इतना समझ को बहुत बड़ा कवि कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने, आप देखो देश पे घूम घूम करके आपको आप जो इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त उपदेश से आचरण न मिलते हो, जिनका मन और हो उपदेश और हो आचरण चैतन्य देव ने सारी दूरी बना के रखना चाहिए। राधा वल्लभ सिंह दूसरित कर दिया, खूब भजन करो, उसकी आशा थी कि 9 दिन में मेरा डंका बजाए तो कोई हमसे शास्त्रार्थ करने वाला मिलेगा ही नहीं, मन वही वचन इतनी ऊंची आशा पर पानी फिर गया, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि कोई उत्तर नहीं दे पाए। 5 दोष बोले ये दूसरों से धन ऐठना, मान प्रतिष्ठा, ये भगवत सहायता। अब उनके हृदय में ये बड़ी भारी आग लगी कि मेरी सारी ख्याति मिट्टी में मिल जाएगी, नहीं ये तो मुझे परास्त कर देगा। निमाई सदाचार गंगा जी से लौटकर वे चुपचाप आकर पलंग पर पड़ रहे, भजन में लगाते हुए उनके साथी पंडितों ने भोजन के लिए बहुत आग्रह किया, किंतु कहा तबीयत खराब है, बहुत लज्जा, तबीयत तो बिगड़ी जाएगी, जो अहंकार की तबीयत है बनाना चाहिए, महापुरुषों के सामने स्वयं भोगी है, ऐसा असंभव हो ही नहीं सकता। बार बार जब उनके जनों ने कहा तो थोड़ा कड़क स्वर में कहा, हमारी विद्या रूप महत्व कुल सबकी धज्जियां, बार बार वो सोचते मेरे सरस्वती को क्या हो गया। ऊपर में वर्णन किया, अब उनको पता नहीं कि भगवान और भगवान के भक्त पूजन है, इसीलिए इनसे सरस्वती जी भी डरती हैं। विद्या देवताओं ने सरस्वती जी के चरणों में माथा रखा अभिमान और कहा कि भरत जी की बुद्धि को बदल दो, जहाँ राम जी को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं, रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर, भरत जी की बुद्धि हम बदल दें, हमारी सामर्थ्य विषय हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतारी के, जग बंचन के हेतु जिनको सरस्वती जी से बुद्धि प्राप्त हुई उनमें भरत जी स्थित है। भगवत भक्ति बिहाय कहा कीनो, ये मुझे क्या हो गया। बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान मेरे सामने बोल नहीं पाते थे, यमुना जी के अच्छे अच्छे शास्त्री और आचार्य मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो अलग रहा था, मेरे प्रश्न का रहस्य भी नहीं समझ पाते थे। आज गंगा किनारे एक नए युवक अध्यापक ने मेरी महाराज एक भी न चली, हमने कहा मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, उसकी एक बात का भी मुझसे उत्तर देते नहीं बना, मेरी समझ में नहीं आता कि बात क्या हो गई मेरे अंदर। प्यारे बहनों और भाइयों, उन्हें बार बार अपने इष्ट सरस्वती देवी पर बड़ा क्रोध आने लगा, सोचने लगे मैंने कितने परिश्रम से सरस्वती मंत्र का जाप किया, ये भागवत सरस्वती जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर मुझे वरदान दिया कि मैं शास्त्रार्थ में सदा तुम्हारी जिह्वा पर निवास किया करूंगी। कीजिए तो आज सरस्वती का वचन झूठा कैसे हो गया? का गायन कीजिए, आज मेरी जिह्वा पर से कहां चली गई? आपके हृदय में इसी उदेड़पुर में रात से विस्तारित जब करते हुए अगर हमारा लक्ष्य चंद्रा से आई धन, हमारा लक्ष्य सरस्वती जी स्वप्न में आई और कहा जोड़कर सदा एक सी दशा किसी की नहीं रही, शास्त्रों का रहस्य हम नहीं, जो सदा सबको विजय ही करता रहा, सच्ची मानिए
उसे एक दिन पराजित होना पड़ता है। किसी शिष्य को भागने तुम्हारा की शिक्षा नहीं, पराभव भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारी पराजय तब तक तुम्हारा कल्याण करेगी। इसका अधिकारी चाहिए। इसे तुम्हें इस दिग्विजय का हमें भी मेरे दर्शन का फल समझना चाहिए। यही है, यदि आज तुम्हारी पराजय न होती तो तुम्हारा अभिमान और भी अधिक बढ़ता। पुकार रहे हैं अभिमान ही नाश का मुख्य हेतु। तुम निमाई पंडित को साधारण पंडित ही न समझो, वे साक्षात भगवान है। बड़ी प्रसन्न, वे नर रूपधारी श्री हरि हैं, उन्हीं की शरण में जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और तुम इस मोह रूप लौट के नहीं देखा, अज्ञान से मुक्त हो सकोगे। तो रूप लीला का गान क्या करेंगे? इतना सरस्वती जी ने स्वप्न में दिग्विजयी पंडित से कहा। दिग्विजयी की आंखें खुल गई, तन्मयता देखा सूर्य भगवान में ऐसा कभी नहीं हुआ। हर वृक्ष से निकल सूर्य के पहले उठकर संध्या हूँ, मैं स्थान आदि इतनी ऊंची स्थिति का ब्रह्मबोध संपन्न पंडित जी काहे को भागवती आज तत्काल उठे, बड़ी शीघ्रता से रूप माधुरी का कान, जल्दी से कुर्ता पहनकर नंगे सिर नंगे पैरों भागे। ऐसे कहाँ के लिए? कृष्णचंद्र जी की रूप निमाई पंडित के घर के लिए। गान करके और रास्ते में इनको जो कोई देखता है एकदम राजा महाराजाओं के भांति हृदय से कह रहा हूं, लाभ लश्कर से चलने वाला दिग्विजय पद्धति से एक बार सप्ताहिक की श्लोक कान में पड़ जाए 18,000 निमाई पंडित महापापी परम पद का अधिकारी हो जाए। लोग आश्चर्य का प्रमाण धुंधकारी स्वयं उसी में है। ये दिग्विजयी पंडित जब चलता तो आगे नगाड़ा बजता, राज कर्मचारी ऐलान 18,000 श्लोक श्रवण करता, मनन करता है, तो विमान आता है, बैठ करके चला जाता है। कोई तो और कोई साधन नहीं, क्या हो गया इसके लिए पीछे लग जाते मात्र से पंडित के पीछे। ये नहीं, बहुत से विद्यार्थी और अध्यापक केवल धन के लिए दिग्विजय पंडित के पीछे लगे। निमाई पंडित के घर जा रहा है, भगवत यश गान करने वाले के झुंड ब्राह्मण नहीं होते हैं जो रामकृष्ण हरि की चर्चा करके। किसी से पूछा निमाई पंडित का घर कौन है? संत जन उस मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, गंगा जल चलते फिरते तीर्थ हैं। दिग्विजय पंडित को अपने घर आते देख करके लुटा रख दिया और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। चरण रख दे वहां तीर्थ बन जाए। दिग्विजय पंडित सादे वेश में के लिए है, सीधे जाके महाप्रभु के चरणों में साष्टांग लौट गए। ये बड़ी एकमात्र जगत मंगल के लिए उनका वचन निकलता है। इनकी संगत रहत जाति कुल मद सब नंसै। यहाँ जो प्रेमी महापुरुषों के निषेध किया जा रहा है उनको, जन्म जन्मांतर नाटकबाजी के लिए भेष धारण करते हैं, पाखंड करते हैं, महाप्रभु को साष्टांग दंडवत किया, चरण पकड़ लिए, उनके लिए उनकी खिंचाई कर रहे हैं। महाप्रभु ने जल्दी से उठाकर छाती से लगाते हुए कहा, महापुरुष संत जन होते हैं उनको किसी की परवाह कर रहे हैं। सत्य का वर्णन मैं तो आप सत्य का श्रवण वही कर सकता जो शिष्य के समान हूँ, अन्यथा आप जगत पूज्य हैं। कह रहे हैं विद्या का करके मुझ पर पाप क्यों चढ़ा रहे हैं? रूप का आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप ही मेरे परम पूजनीय और परम माननीय हैं। धन का, यौवन का, गदगद कंठ से दिग्विजय ने अभिमान जिसके अंदर है, ये बड़े बड़े कांटे हैं, बड़ी कोमल भक्ति महारानी उसके हृदय में कदम नहीं रखती। जीवन हो गया, एक भी कोई अहंकार हो तो भक्ति नहीं रखती, फिर छह अहंकार हो तो भक्ति कहां से जाकर? अब स्वीकार कर लीजिए विद्या का मैं विद्वान हूँ, भक्ति नहीं आएगी। शुकरी विष्ठा को मैं बड़ा रूपवान हूँ, भक्ति नहीं आएगी। बड़ा नारकियों को यौवन न बनाइए, जवान बलवान, हे शरणागत प्रतिपाल हुआ।